अब हम देख रहे हैं फंक्शन ओवरलोडिंग। फंक्शन ओवरलोडिंग, एक और कॉन्सेप्ट आता है कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। तो कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग भी सिमिलर होता है आपका फंक्शन ओवरलोडिंग की तरह। फंक्शन ओवरलोडिंग का मतलब क्या होता है? सेम नेम विद डिफरेंट फंक्शनैलिटीज। सेम नेम होगा बट डिफरेंट फंक्शनैलिटीज होंगी, तो वही आपका क्या होगा? फंक्शन ओवरलोडिंग होगा। एक एग्जांपल हम लेते हैं बुक से, ठीक है। बुक का एग्जांपल क्या है? अगर हम SUM सम करेंगे, ठीक है, तो हमारा क्या ये वाला आना चाहिए 1, 1 1, 1 1 1, 1 1 1 1, ठीक है, इस तरीके का है। अगर हम क्या करेंगे, मतलब अगर वैल्यू क्या होगी? सिंगल पैरामीटर होगी। सम यहाँ पर क्या खाली है, डिफ़ॉल्ट है। अगर हम भेजेंगे SUM सम n, कोई n वैल्यू देंगे तो फिबोनाची सीरीज आ जाएगी 0, 1, 1, 2, 3, 5, इस तरीके से फिबोनाची सीरीज आ जाएगी n टर्म्स तक, डॉट 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 टिल n। गॉट इट? इसके बाद आता है आपका SUM सम x, n। तो अगर x, n होगा, जो आपका यहाँ पर होगा इंटीजर, यहाँ पर होगा भी इंटीजर और यहाँ पर भी इंटीजर ही है वैसे। तो यहाँ पर क्या होगा? x की पावर 1 माइनस x की पावर 2 प्लस x की पावर 3 डॉट 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 x की पावर n तक। क्लियर? ये 3 क्वेश्चंस हैं। इन 3 क्वेश्चंस को हम करेंगे इसी प्रोग्राम में, और देखेंगे कि कैसे हमें ये अचीव करना है। सबसे पहला काम, क्लास बनाएंगे CLASS क्लास RK, फिर void void SUM सम, void सम हमने बनाया, कुछ भी नहीं है, डिफ़ॉल्ट है, तो हमें 1 1 1 1 वाला बनाना था। फॉर 5 बार हमें यहाँ पर 1 दे रखे थे। फॉर i इज इक्वल्स टू 1, i लेस देन इक्वल्स टू 5 और i प्लस प्लस, यहाँ पर हम इंट i ले लेते हैं और SUM सम भी ले लेते हैं। फिर यहाँ पर SUM सम इज इक्वल्स टू 0 था, सम इंटू 10 प्लस आई, सॉरी प्लस 1। क्लियर? याद रखना +1 है सम इंटू 10 के बाद। और SOP SUM सम प्लस कॉमा, साथ में कॉमा भी आएगा सुंदरता के साथ। तो यह आपने कंप्लीट कर दिया। क्लियर? पहला क्वेश्चन कंप्लीट। सिंपल तरीके से 5 बार लूप चलेगा। सम 0 था, 0 इंटू 10 0, 0 प्लस 1 1, 1 प्रिंट हो गया। अगली बारी में क्या प्रिंट होगा? 11 प्रिंट होगा। क्लियर? जो भी चेंजेस हो रहे हैं सम के अंदर सेव हो रहे हैं। फिर इसके बाद दूसरा है void void SUM सम। ये हमारा क्या है? फिबोनाची सीरीज है। तो हमारा यहाँ पर int n है, सिंगल पैरामीटर है। कैसे बनाएंगे हम? यहाँ पर सबसे पहले तो f इज इक्वल्स टू 0, s इज इक्वल्स टू 1 और सम इज इक्वल्स टू 0। ये 3 चीज़ें हमें सबसे पहले डिक्लेयर करनी जरूरी है। फिर हमें फॉर लूप लगाना है। फॉर i इज इक्वल्स टू 0, i लेस देन n और i प्लस। अब यहाँ पर क्या करना है? इफ i इज लेस देन इक्वल्स टू 1, तो सम इज इक्वल्स टू i, एल्स, यहाँ पर ELSE एल्स इसी के अंदर लिखना, ठीक है, फॉर लूप के अंदर। एल्स f सम इज इक्वल्स टू f प्लस s, f इज इक्वल्स टू f इज इक्वल्स टू s एंड s इज इक्वल्स टू सम। और फॉर लूप के अंदर आपने क्या करवा देना है? नेक्स्ट पेज में SOP, नेक्स्ट पेज में SOP SUM सम प्लस कॉमा, और फिर यहाँ पर हमारा फॉर लूप खत्म। क्लियर? फॉर लूप के बाद हमारा फंक्शन का खत्म। समझ गए? अब लास्ट हमारा क्या था? void void SUM सम, एक था हमारा int x, n। ठीक है, यही था क्वेश्चन। इसमें x की पावर का बनाना था हमें, तो हम किस तरीके से करेंगे? हम सबसे बनाएंगे सबसे पहले फॉर, पहले int SUM सम इज इक्वल्स टू 0, फॉर i इज इक्वल्स टू 1, i लेस देन इक्वल्स टू n और i प्लस प्लस। फिर हमने यहाँ पर लगाना है SUM सम इज इक्वल, नहीं, इफ एल्स लगाना है। इफ i मॉडुलस 2 इज इक्वल्स टू 0, SOP सॉरी SUM सम इज इक्वल्स टू सम प्लस
क्या बताइए, मैथ डॉट POW x कॉमा आई, प्लस होगा माइनस होगा, माइनस होगा भाई, बोल लो बगल वालों, तुम भी चुप हो, गलत सलत बना रहा हूँ प्रोग्राम। सम प्लस मैथ डॉट POW x कॉमा आई। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाता है, प्रोग्राम एंड हो जाता है और हम यहाँ पर SOP SUM सम करवा देंगे। समझ गए? ये हो गया हमारा फंक्शन ओवरलोडिंग। यहाँ पर सारे फंक्शंस के नाम सेम है बट पैरामीटर्स डिफरेंट है। ठीक है, यहाँ पर सबके पैरामीटर डिफरेंट है। तो ये होता है आपका फंक्शन ओवरलोडिंग। कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग भी आपका सिमिलर होगा।